हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रोशन। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश में ए टू जेड बैच। और ए टू जेड बैच के अंदर मैंने जो अभी सबसे लेटेस्ट जो टॉपिक जो मैंने ख़त्म किया उसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अगर आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो देख लेना, 5 पार्ट्स के अंदर वो पूरी क्लास है। ठीक है, जाकर देख लेना। और आज की क्लास शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुन लेना। जिनका भी एसएससी सीजीएल 2023 का मेंस है, तो इसी चैनल पे जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में जाने के बाद वहां पर आपको मेंस का दंगल के नाम से प्लेलिस्ट दिखाई देगा। मेंस का दंगल, जिसके अंदर मैंने 8-10 वीडियोस दे रखी हैं और बाकी वीडियोस जो हैं नहीं दिए अभी, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं था। लेकिन फाइनली कल मेरे पास मेरा लैपटॉप आ रहा है, तो या तो कल से ही या फिर परसों से आपकी जो मेंस की क्लासेस है वो कंटिन्यूसली चलेंगी और रोज चलेंगी आपकी क्लासेस मेंस तक। इसके अंदर मैं सारी चीज़ें कराने वाला हूँ, पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट, पैसेज, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है, और इसके अलावा एरर्स हो गए, जितनी भी चीज़ें हैं मैं सारी की सारी आपको करवाने वाला हूँ प्रैक्टिस मोड में। आप डेली अगर आप क्लास लोगे तो इतना मेरा दावा है कि आपका मेंस के अंदर स्कोर जो है बहुत अच्छा आने वाला है, क्योंकि मैं कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स, अच्छे मेथड्स और स्मार्ट अप्रोच आपको बताऊँगा। ठीक है, चलो आज का जो हमारा टॉपिक जो हम शुरू करने जा रहे हैं ए टू जेड बैच के अंदर, वो क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, इसको हम क्लीन कर देते हैं पहले तो। ठीक है भाई, एडवर्ब आप में से कुछ लोग जानते होंगे एडवर्ब क्या होता है और कुछ लोग नहीं जानते होंगे। सिंपल सी चीज़ है, मैं समझाता हूं। आप लोगों को पता होगा एडवर्ब को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में हम बोलते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताए, यानी कि वर्ब की विशेषता बताए, ऐसे वर्ड को हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, वर्ब की विशेषता बताने का मतलब क्या होता है? आप उस वर्ब के बारे, जैसे आपने एक वर्ब यूज़ किया, उस वर्ब के टाइम के बारे में बता दो कि वो वर्ब कब हुआ, प्लेस बता दो वो वर्ब कहाँ पर हुआ, मैनर बता दो कि वो वर्ब किस तरीके से हुआ। समझ में आ रही है? या फिर आप बता सकते हो उसका एक्सटेंट। एक्सटेंट मतलब हद, कि किस हद तक हुआ। जब आप इनमें से किसी को भी ऐड कर देते हो तो वही एडवर्ब बन जाता है। वर्ब में कुछ ऐड आपने कर दिया तो वो एडवर्ब बन गया, ऐसे आप समझ सकते हो। लेकिन एडवर्ब जो है वो केवल वर्ब को ही क्वालिफाई नहीं करता। एक एडवर्ब जो है वर्ब के अलावा किस किस को क्वालिफाई कर सकता है, यहां पर लिखा है मैंने। पहले इस वाली डेफिनेशन को देखो। एन एडवर्ब इज अ वर्ड, एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है दैट मॉडिफाइज, जो मॉडिफाई कर सकता है या फिर कह सकते हो डिस्क्राइब कर सकता है एक वर्ब को भी। ठीक है, उसके अलावा क्या है? एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर देगा। अनदर एडवर्ब यानी कि एक एडवर्ब एक दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है, इतनी शक्ति इसके पास है। एक प्रपोजिशन को भी क्वालिफाई कर सकता है, एक कंजंक्शन को भी क्वालिफाई कर सकता है, और इवन अ होल सेंटेंस, यानी कि एक अकेला एडवर्ब जो है ना, इन सब को क्वालिफाई करने की क्षमता रखता है। एक वर्ब को भी क्वालिफाई कर देगा, एक एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर देगा, एक एडवर्ब एक दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर देगा, प्रपोजिशन को कर देगा, कंजंक्शन को कर देगा, और इवन अ होल सेंटेंस। आपको पता होना चाहिए इन सबका मतलब। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। लिमिटेड होता है ये, नाउन प्रोनाउन तक लिमिटेड होता है ये। ठीक है, एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन या प्रोनाउन को। और एडवर्ब इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर देता है। एडवर्ब तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, और प्रपोजिशन आपको पता होना चाहिए, जैसे कि इन, ठीक है, डाउन, बिलो, अबव, ऑफ, ठीक है, एटसेट्रा। ये सारे क्या होते हैं? प्रपोजिशन। इन, डाउन, बिलो, अप, अबव, ऑफ, ये सारे क्या होते हैं? प्रपोजिशंस होते हैं। ठीक है, कंजंक्शन आपको पता है, कंजंक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो फ्रेजेस को या दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शन बोलते हैं। जैसे एंड हो गया, बट हो गया, ठीक है, और एंड हो गया, बट हो गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गया, ये पेयर होता है कंजंक्शन का। नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और हो गया, ये पेयर वाला होता है। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शंस। तो कंजंक्शन ऐसे वर्ड्स या वर्ड के पेयर होते हैं, या तो एक शब्द या शब्दों का समूह होता है जो क्या करता है? दो शब्दों को या दो फ्रेजेस को जोड़ देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शन बोलते हैं। ठीक है, कंजंक्शन टॉपिक जो है इसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एक्सप्लेनेशन के साथ में। ठीक है, और इवन अ होल सेंटेंस। तो एक एडवर्ब इन सबको क्वालिफाई कर सकता है। अभी आप आगे एग्जाम्पल देखोगे, अभी आगे मैं आपको एग्जाम्पल में दिखाऊंगा कि कैसे वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, कैसे एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, कैसे एक दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, कैसे प्रीपोजिशन को क्वालिफाई कर रहा है, कैसे कंजंक्शन को क्वालिफाई कर रहा है। अभी सब मैं आपको आगे बताने वाला हूं एग्जांपल के साथ। इस वाले डेफिनेशन को देखो। अ वर्ड दैट एड्स मोर इन्फॉर्मेशन, एक ऐसा वर्ड जो क्या करता है? ऐड कर देता है। क्या ऐड कर देता है? मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट, किस किस के बारे में इन्फॉर्मेशन ऐड करता है? प्लेस के बारे में, या टाइम के बारे में, या मैनर के बारे में, या कारण के बारे में, या डिग्री के बारे में, टू अ वर्ब। देखो, एक वर्ब के, आप सेंटेंस में एक वर्ब यूज कर रहे हो, समझना इस चीज को।
उस सेंटेंस में जब आप क्या करते हो, वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर देते हो, या तो वर्ब के बारे में या एडजेक्टिव के बारे में या फिर फ्रेज के बारे में, बताया ना मैंने, या फिर दूसरे एडवर्ब, क्योंकि एडवर्ब इन सबको क्वालिफाई करता है, इसको भी क्वालिफाई करता है, इसको भी करता है, इसको भी करता है और इसको भी करता है। तो जब आप सेंटेंस के अंदर एक वर्ब यूज करते हो और एक दूसरा शब्द जो उसी वर्ब के बारे में आपको बताया कि ये जो काम है ये कहां पर हुआ, प्लेस का मतलब जगह, कि ये जो वर्ब है कहां पर हुआ, तो जो वो शब्द होगा जो प्लेस को बताएगा उसको आप क्या बोलोगे, एडवर्ब बोलोगे। या फिर जब आप सेंटेंस में बताओ कि ये जो वर्ब है ये कब हुआ, भाई आपने बोला कि हुआ लेकिन कब हुआ, तो वो जो शब्द है जो आप बता रहे हो सेंटेंस के अंदर, जिसको आप टाइम की तरह यूज कर रहे हो कि आज हुआ या कल होगा, ठीक है, या अभी हुआ, तो ये जो शब्द होते हैं ये भी क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं, क्योंकि ये भी वर्ब के बारे में आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है, टाइम के रूप में है, ठीक है। या फिर वर्ब के मैनर को बताओ, ठीक है, किसको बताओ, मैनर को। जैसे एक हो गया वर्ब यानी कि दौड़ना, अब एक हो गया तेज दौड़ना, तो दौड़ना तो वर्ब है लेकिन जो तेज है ये क्या करना है, दौड़ने के तरीके को बता रहा है, मैनर को बता रहा है, तो तेज क्या है, मैनर है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कारण को बताओ, किसको बताओ, कारण को, कि कोई चीज हुई लेकिन उसके होने का कारण क्या है, तो जब आप उस कारण को बता दोगे तो वो भी एडवर्ब बन जाएगा, क्योंकि वो भी आप क्या कर रहे हो, अगर आप कारण बता रहे हो वर्ब का तो आप वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हो ना। या फिर आप क्या बताओ, डिग्री का मतलब क्या होता है, एक्सटेंट का मतलब होता है ना हद का मतलब क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोलूं कि मेरी मम्मी स्वादिष्ट खाना बनाती है, माई मदर कुक्स टेस्टी फूड, मैंने क्या बोला, माई मदर कुक्स टेस्टी फूड, यानी कि मेरी मम्मी स्वादिष्ट खाना बनाती है, तो इतने से काम चल रहा था। लेकिन अगर मैं बोलूं माई मदर कुक्स वेरी टेस्टी फूड, तो यहां पर वेरी लगाने का मेरा पर्पस पता है क्या है, कि मैं ये बोल रहा हूं कि कोई चीज टेस्टी तो है, यानी कि टेस्टी अपने आप में एडजेक्टिव है ना, कोई चीज टेस्टी तो है लेकिन वो टेस्टी किस हद तक है, बहुत टेस्टी है, वेरी टेस्टी, तो जो वेरी है वो क्या कर रहा है, टेस्टी को, यानी कि जो अपने आप में एडजेक्टिव है इसके हद को बता रहा है, इसके एक्सटेंट को बता रहा है, इसकी डिग्री को, कि भाई किस हद तक टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। जैसे आप बोलते हो आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं, यहां से काम चल रहा है आपका, लेकिन अगर आपको दिखाना है अपनी भूख की क्षमता को, अपने भूख की एक्सटेंट को, अपने भूख की डिग्री को, कि भूख किस हद तक है, तो आप क्या बोलोगे, आई एम एक्सट्रीमली हंग्री, क्या बोलोगे, आई एम एक्सट्रीमली हंग्री। तो एक्सट्रीमली का मतलब क्या, बहुत ज्यादा हंग्री हूं मैं, यानी कि एक्सट्रीमली जो है वो हंग्री के एक्सटेंट को दिखा रहा है, यानी कि उसके काम की डिग्री को, समझ रहे हो, उसके हद को दिखा रहा है कि किस हद तक भूखा हूं मैं। हंग्री क्या अपने आप में एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव की क्या बता रहा है, डिग्री, ठीक है। इनमें से किसी की भी बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना, इनमें से किसी का भी प्लेस बताए या इनमें से किसी का भी टाइम बताए, मैनर बताए, कॉज बताए, डिग्री बताए, वर्ब का हो चाहे एडजेक्टिव का हो चाहे फ्रेज का हो चाहे एडवर्ब का हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। तो डिग्री समझ में आ गया, एक्सटेंट, तो जैसे वर्ब की डिग्री हो सकती है ऐसी एडजेक्टिव की डिग्री हो सकती है। आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आई होगी। एडवर्ब इन सबको क्वालिफाई कर सकता है, इन सबको जितने भी यहाँ पर लिखा है, इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी, और क्वालिफाई किस तरीके से करता है उनके बारे में ये इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, आपको फटाफट से स्क्रीन को पॉज करना है, क्योंकि पढ़ने का मजा तभी आएगा जब आपको लगे कि हाँ आप कुछ सीख रहे हो। आपको फटाफट से स्क्रीन को पॉज करना है, मैं साइड में हो जाता हूं, और आपको मुझे बताना है इनमें से निकाल कर दिखाना कि एडवर्ब क्या है। जल्दी से अपनी कॉपी में निकाल लो ताकि जब मैं सॉल्व कराऊं तो आपको पता लग सके। स्क्रीन को पॉज करो और आपको इनमें से निकालना है एडवर्ब, कहां कहां पे एडवर्ब यूज किया मैंने, कौन कौन सा वर्ड जो है वो एडवर्ब का काम कर रहा है। जल्दी से निकालो फटाफट। आई होप आपने कर लिया होगा स्क्रीन को पॉज करके, लाइव क्लास तो है नहीं ना, ठीक है। मैंने क्या लिखा, शी स्पीक्स सॉफ्टली। देखो शी क्या है, स्पीक का मतलब क्या होता है, स्पीक का मतलब क्या होता है, बोलना, स्पीक का मतलब क्या होता है, बोलना, ठीक है। आपको पता है ये क्या है, वर्ब है, ये क्या कर रहा है, सब्जेक्ट के एक्शन को दिखा रहा है। स्पीक क्या है, वर्ब है जो कि सब्जेक्ट के एक्शन को दिखा रहा है, सब्जेक्ट के काम को दिखा रहा है। स्पीक यानी कि क्रिया, और सब्जेक्ट कौन है, शी, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। और स्पीक क्या है, वर्ब है, आपको पता है। ये जो सॉफ्टली है, सॉफ्टली का मतलब क्या होता है, आराम आराम से, धीरे धीरे, विनम्रता से, है ना, सॉफ्टली बात करना कि प्लीज ऐसा मत कीजिए, ये सॉफ्टली हो गया, प्लीज वहां मत जाइए, सॉफ्टली हो गया। एक बार बोलूं वहां मत जाओ, ये सॉफ्टली नहीं है, सॉफ्टली क्या है, प्लीज वहां मत जाइए, ये सॉफ्टली है। अब आप मुझे बताओ, ये जो वर्ड आपको दिखाई दे रहा है सॉफ्टली, क्या ये शी के बारे में बता रहा है आपको, क्या जो शी है, शी कोई भी लड़की है मान लो, क्या शी को मैंने सॉफ्टली बोला है? अगर मैं शी को सॉफ्टली बोलता तो मैं सॉफ्टली नहीं, मैं सॉफ्ट बोलता, क्योंकि शी क्या है, एक प्रोनाउन है, शी क्या है, एक प्रोनाउन है। और अगर मान के चलो ये वाला वर्ड, एक मिनट के लिए मान लो कि अगर ये वाला जो वर्ड है अगर मैं इसके लिए यूज कर रहा होता, यानी कि अगर ये वाला वर्ड इसको क्वालिफाई कर रहा होता, तो ये तो एक प्रोनाउन है,
और आप अच्छे से जानते हो कि जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव क्या होता है, सॉफ्ट होता है। एडजेक्टिव क्या होता है, सॉफ्ट होता है, ना कि सॉफ्टली होता है। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि मैं यहां पर शी को सॉफ्ट नहीं कह रहा, मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं कि वो बात करती है। अब कैसे बात करती है, सॉफ्टली बात करती है। यानी कि जो सॉफ्टली है वो मुझे शी के बारे में नहीं बता रहा, वो मुझे स्पीक के बारे में बता रहा है कि वो बात करती है, ठीक है, लेकिन कैसे बात करती है। यानी कि इस एक्शन के बारे में आपको क्या मिल रहा है, मोर इन्फॉर्मेशन। आप समझ में आया, ये जो एक्शन, ये जो वर्ब यहां पर है, इस वर्ब के बारे में आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि वो बात तो करती है, ठीक है, लेकिन कैसे बात करती है, सॉफ्टली बात करती है। यानी कि ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ही तो है, इस वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी आपको दी गई है कि नहीं दी गई है। तो अभी मैंने बताया था कि जब वर्ब के बारे में या एडजेक्टिव के बारे में या फ्रेज के बारे में आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिले, और वो इंफॉर्मेशन किस किस से रिलेटेड हो सकता है, प्लेस से, टाइम से, मैनर से, कॉज से, डिग्री से, तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब। अब आपको पता लग गया ये जो सॉफ्टली है ये एडवर्ब है, क्योंकि इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इस वर्ब के बारे में आपको मोर इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अच्छा, मोर इन्फॉर्मेशन में आप मुझे बता सकते हो कि ये जो स्पीक, ये जो सॉफ्टली है, क्या ये प्लेस को बता रहा है, जो मैंने पीछे लिखा है ना, यहाँ पर देखो किस किस को बता सकता है, प्लेस को, टाइम को, मैनर को, कॉज को। तो आप मुझे बताओ इनमें से क्या है, प्लेस है, टाइम है, कॉज है, मैनर है, क्या है, क्या लग रहा है आपको भाई। यहां पर जो मैंने सॉफ्टली बोला है क्या कर रहा है, ये बात करने के टाइम को थोड़ी बता रहा है। क्या इसमें कहीं पर भी टाइम दिख रहा है आपको, बात करने के टाइम को नहीं बता रहे, ना बात करने के प्लेस को बता रहे हैं, ना बात करने के कारण को बता रहे हैं, ना डिग्री को बता रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, बात करने के मैनर को बता रहे हैं, तरीके को बता रहे हैं कि कैसे बात करती है, सॉफ्टली, यानी कि तरीका है उसके बात करने का सॉफ्टली, तो इसको हम बोलेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। देखो पहचानना कितना आसान हो जाता, अगर आप रटो ना, अगर आप चीज़ों को समझ लो तो कितना आसान हो जाता है करना, है ना, बहुत ईजी हो जाता है। एडवर्ब ऑफ मैनर कहेंगे इसको। ऐसे अगली में बताओ, दे क्या है, प्रोनाउन है जो कि सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। दे आर वेटिंग पेशेंटली, आपको पता है ये आर क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्यों, क्योंकि दूसरा मेन वर्ब है मेरे पास, ठीक है। तो दे आर वेटिंग, वो वेट कर रहे हैं पेशेंटली। अब मुझे बताओ, ये तो आपका वर्ब हो गया, क्योंकि ये क्या बता रहा है, ये दे के काम को बता रहा है, ये दे के क्या बता रहा है, काम को। तो ये तो आपका वर्ब हो गया कि दे आर वेटिंग, वो वेट कर रहे हैं पेशेंटली। ये जो वर्ड लिखा है मैंने पेशेंटली, क्या ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा दे रहा है, क्या ये दे के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है। क्या पेशेंटली जो है, पेशेंटली और दे एक ही है, तो आप कहोगे नहीं सर अलग अलग है, दे तो सब्जेक्ट है और पेशेंटली का मतलब होता है सब्र के साथ। तो इनको मैं सब्र के साथ थोड़ी दिखा रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, ये वेट कर रहे हैं। अच्छा, वेट कैसे कर रहे हैं, पेशेंटली वेट कर रहे हैं, यानी कि सब्र के साथ वेट कर रहे हैं। यानी कि ये जो वेट करना है, ये जो पेशेंटली है, ये इनके बारे में नहीं बता रहा मुझे, ये तो मुझे वेट करने के बारे में बता रहा है कि भाई वेट तो कर रहे हैं, सही बात है, लेकिन कैसे कर रहे हैं, पेशेंटली वेट कर रहे हैं। कैसे वेट कर रहे हैं, पेशेंटली। यानी कि ये जो शब्द है ये आपके वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। किसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा भाई। क्या कहलाएगा, एडवर्ब। वर्ब के बारे में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन किस रूप में है, प्लेस के रूप में, टाइम के रूप में, कॉज के रूप में, एक्सटेंट के रूप में, मैनर के रूप में। बताओ किस रूप में है, ना तो ये प्लेस है, ना ये टाइम है, ना ये एक्सटेंट या डिग्री है, ठीक है। ये क्या है, मैनर है, तरीका। भाई वेट कर रहे हैं, वेट करने का उनका तरीका क्या है, सब्र के साथ आराम से बैठे हैं, ये इनके वेट करने का तरीका है। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ क्या बोलेंगे, मैनर। क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है भाई। अगले में बताओ, माई मदर कुक्स वेरी टेस्टी फूड। देखो माई मदर कुक्स, ये क्या है, वर्ब है, कुक मतलब पकाना। माई मदर कुक्स वेरी टेस्टी फूड, ये तो काम हो गया। अच्छा, इस काम को करने वाला कौन है, ये है माई मदर। तो जो काम को करने वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। काम को करने वाला जो होता है जिसको हम बोलते हैं कर्ता, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। माई मदर कुक्स, मेरी मम्मी पकाती है, क्या पकाती है, वेरी, यानी कि बहुत, टेस्टी फूड, बहुत टेस्टी खाना। अब आपको पता है जो फूड है ना, ये फूड, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, फूड जो है कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो आपको सर फूड तो एक नाउन होता है। फूड क्या होता है सर, एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। कि माई मदर कुक्स वेरी टेस्टी फूड, फूड एक नाउन होता है। अब आप मुझे क्या ये बता सकते हो, ये जो टेस्टी है, ये टेस्टी किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये टेस्टी कौन है, टेस्टी कौन है, आप मुझे बताओ। टेस्ट, अगर मैं बोल रहा हूं टेस्टी फूड, तो ये तो क्लियर है, बताने की जरूरत मुझे है नहीं, ये हर कोई जानता होगा कि टेस्टी क्या है, फूड है। यानी कि ये जो वर्ड है ना टेस्टी, ये इस फूड को क्वालिफाई कर रहा है। किसको क्वालिफाई कर रहा है, फूड को। यानी कि फूड के बारे में आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भाई फूड क्या है, टेस्टी है। फूड एक नाउन है और ये जो वर्ड है इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो जो वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो ये क्या यहां पर एडजेक्टिव है, ये क्या यहां पर एडजेक्टिव है, ठीक है। एडवर्ब मत कहना इसको, ये एडजेक्टिव है क्योंकि ये फूड को क्वालिफाई कर रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये जो वेरी है,
ये जो क्या है, वेरी है। देखो अगर मैं सीधा ये भी बोल देता, अगर मैं इसको हटा देता, मान लो अगर मैं इसको हटा देता, मैं अगर ये भी बोल देता तो कोई गलत थोड़ी था। माई मदर कुक्स टेस्टी फूड, मेरी मम्मी टेस्टी खाना बनाती है, लेकिन मैंने यहां पर क्या लगाया, वेरी टेस्टी। तो यानी कि मैं ये नहीं बोल रहा कि टेस्टी है, मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत टेस्टी है। यानी कि ये टेस्टी तो है, लेकिन इस टेस्टी होने का जो हद है, इस टेस्टी होने की जो हद है, जो डिग्री है, जो एक्सटेंट है, वो क्या है भाई, बहुत टेस्टी है। यानी कि ये जो वेरी है, आप मुझे बताओ ये वेरी किसको क्वालिफाई कर रहा है, मतलब वेरी का मतलब क्या, बहुत। तो बहुत क्या, बहुत कुक, ये जो बहुत है क्या, कुक को क्वालिफाई कर रहा है, ये बहुत क्या, मदर को क्वालिफाई कर रहा है। तो आप कहोगे नहीं सर, ये जो बहुत लिखा है ना आपने, ये तो सर किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये टेस्टी को क्वालिफाई कर रहा है, कि बहुत क्या है, टेस्टी है, बहुत क्या है, टेस्टी है। यानी कि जो शब्द है बहुत, ये टेस्टी को क्वालिफाई कर रहा है, और टेस्टी अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है। तो जो शब्द किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर दे, मैंने क्या लिखा था, एडवर्ब क्या क्या कर सकता है, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकता है ना। तो जो शब्द किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर दे, एडजेक्टिव के बारे में आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दे, उसे हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब। तो ये जो वेरी है, ये यहां पर क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। यानी कि इस एडजेक्टिव के बारे में आपको क्या दे रहा है, ये मोर इन्फॉर्मेशन, कि एडजेक्टिव की टेस्टी तो है, लेकिन कितना, बहुत टेस्टी, यानी कि उसकी एक्सटेंट को दिखा रहा है, उसकी हद को दिखा रहा है। तो कौन सा हो गया, एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट। क्या हो गया ये, एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट या डिग्री। देखो मैंने कहा ना, अगर आप सीख लोगे तो ऐसी चीजें पहचानने में कभी आपको जिंदगी में दिक्कत नहीं आएंगी। कितने इजी तरीके से आपने बता दिया कि हाँ भाई ये एडवर्ब है, और एडवर्ब में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये किसके बारे में, एडजेक्टिव के बारे में। और इंफॉर्मेशन किस रूप में है, प्लेस के रूप में है, नहीं, टाइम के रूप में है, नहीं, मैनर के रूप में है, नहीं, कारण बता रहा है, नहीं, क्या बता रहा है, हद बता रहा है कि टेस्टी है कितना, बहुत। तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट या डिग्री, ठीक है, एक्सटेंट। ठीक, आगे देखो, यू आर एब्सोल्यूटली राइट, यू आर एब्सोल्यूटली राइट। आप मुझे बताओ यू क्या है, सब्जेक्ट है। अब आप कहोगे सर सब्जेक्ट तो वो होता है जो काम को करने वाला होता है, अभी आपने ऊपर बताया कि काम को करने वाला, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। काम तो तब हो रहा होगा ना जब सेंटेंस में एक वर्ब होगा। अब सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है, मान लो सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है, मतलब एक एक्शन वर्ब नहीं आप कह सकते हो, तो उस सेंटेंस के अंदर काम करने वाला कोई थोड़ी होगा। तो आप ये कह सकते हो कि सेंटेंस के अंदर जिसके बारे में बात की जा रही है, या जिसके बारे में वो सेंटेंस लिखा गया है, जैसे मैं बोलूं कि माय फादर इज अ डॉक्टर, तो इस सेंटेंस में कोई काम तो नहीं हो रहा, कोई एक्शन तो नहीं हो रहा, लेकिन ये सेंटेंस मैंने जो लिखा है किसके लिए लिखा, अपने फादर के लिए लिखा है मैंने, डॉक्टर के लिए नहीं लिखा, मैंने लिखा अपने फादर के लिए। मैं अपने फादर को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि माय फादर इज अ डॉक्टर, तो माय फादर क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात की जाए, जो मेन कैरेक्टर होता है आपके सेंटेंस का। तो यू आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ठीक है। और यू आर एब्सोल्यूटली राइट, अगर मैं यहां पर ये नहीं भी लिखता, अगर मैं यहां पर ये नहीं भी लिखता तो क्या गलत होता मेरा सेंटेंस, यू आर राइट कि तुम ठीक हो, यू आर राइट कि तुम क्या हो, ठीक हो। ये राइट क्या है भाई, ये राइट किसके बारे में बता रहा है, बताओ। ये जो राइट है आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, कि तुम हो। आर का मतलब क्या होता हो, कि तुम हो, तो तुम हो। अगर मैं सिर्फ बोल देता तुम हो, क्योंकि तुम हो, तुम ही हो, तो क्या तुम हो से क्लियर हो पाता कि तुम क्या हो, नहीं ना। तो जैसे ही मैंने बोला राइट, तो आप समझ गए कि तुम क्या हो, तुम राइट हो। यानी कि जो राइट है ना, किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, यू के बारे में, कि तुम क्या हो, राइट हो, तुम क्या हो, राइट हो। यानी कि जो शब्द है राइट, ये किसके बारे में आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, यू को क्वालिफाई कर रहा है। और यू क्या है, एक प्रोनाउन है, और जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। यानी कि ये यहां पर क्या है, एडजेक्टिव है। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब जो मैंने, अगर मैंने सीधा बोला यू आर राइट, तुम बिल्कुल, तुम सही हो, यू आर राइट, और एक मैं बोलूं कि तुम बिल्कुल सही हो, एक मैंने बोला कि तुम सही हो, काम हो गया। लेकिन मैंने बोला भाई तुम बिल्कुल सही हो, यानी कि यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि तुम सही तो हो, लेकिन तुम्हारे सही होने की जो हद है ना, वो क्या है कि तुम बहुत सही हो। यानी कि जो बहुत है ना, ये क्या कर रहा है, इस सही होने की किसको दिखा रहा है, डिग्री को, एक्सटेंट को, कि तुम किस हद तक सही हो भाई, तुम बहुत हद तक सही हो, तुम बहुत सही हो। यानी कि ये जो एक्सट्रीमली या एब्सोल्युटली जो मैंने लिखा है ना, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये आपके राइट को क्वालिफाई कर रहा है कि तुम राइट हो। कितने राइट हो, एब्सोल्युटली राइट हो, कि तुम बिल्कुल ठीक हो भाई, बिल्कुल भी गलत नहीं हो, तुम बिल्कुल सही हो, 100% तुम क्या हो, सही हो, कोई गलती नहीं तुम्हारी, ठीक है। तो एब्सोल्युटली क्या कर रहा है, इस राइट के बारे में आपको क्या दे रहा है, मोर इन्फॉर्मेशन। और राइट अपने आप में क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो जो शब्द किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर दे वो अपने आप में क्या कहलाता है, एडवर्ब। और क्या कर रहा है, ये राइट के एक्सटेंट को बता रहा है, इस राइट होने की डिग्री बता रहा है कि किस डिग्री तक तुम ठीक हो, बहुत डिग्री तक ठीक हो, बहुत हद तक ठीक हो। तो यानी कि यहां पर जो ये है ना, एब्सोल्युटली क्या है, एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट है। क्या ये एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट।
ठीक है भाई, एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट। मैं सबका एग्जांपल दे रहा हूं। देखो पहले दोनों सेंटेंसेस के अंदर मैंने आपको बताया कि कैसे एक एडवर्ब जो है वो एक वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ऐसे यहां पर भी जो एडवर्ब था एक वर्ब को क्वालिफाई कर रहा था। अगले दोनों में मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से जो एक एडवर्ब है एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, यहां पर भी जो एडवर्ब है एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। मैं आपको बेसिकली ये बता रहा हूं कि कैसे एक एडवर्ब जो है एक वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, जो मैंने पीछे आपको पढ़ाया अभी, और कैसे एक एडवर्ब जो है वो एक एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। दोनों के एग्जांपल्स मैंने दिए। अब है पांचवा, इसमें आपको बताना है कि एडवर्ब कौन है और वो किसको क्वालिफाई कर रहा है। शी लुक्ड एट मी वेरी लविंगली। तो पहले इसको ब्रेक करो। पहले शी क्या है सेंटेंस के अंदर, अगर पार्ट ऑफ स्पीच में पूछूं तो क्या है, ये प्रोनाउन है, और वैसे क्या है, ये सब्जेक्ट है। शी लुक्ड ये क्या है, वर्ब है। उसने देखा, भाई उसका काम है ना, ये शी का काम है, उसने क्या किया, देखा। तो शी लुक्ड एट मी, एट क्या है, प्रपोजिशन है, एट क्या है, प्रपोजिशन है, और मी क्या है सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट है। मी क्या है सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट है। कि उसने देखा, किसको देखा, मेरी तरफ देखा। शी लुक्ड एट मी, उसने मुझे देखा, उसने मुझे देखा। ठीक है, वेरी लविंगली, वेरी लविंगली। भाई उसने मुझे देखा, कैसे देखा, लविंगली, प्यार से। इस वेरी को हटा दो थोड़ी देर के लिए। उसने मुझे देखा प्यार से, उसने मुझे कैसे देखा, प्यार से देखा। ठीक है, अब आप एक बात बताओ मुझे, ये जो लविंगली है, क्या मैं शी को लविंगली कह रहा हूं? अगर मैं शी को बोलता, अगर मैं बोलता कि वो प्यारी है, तो मैं क्या बोलता, शी इज लवली। मैं लविंगली तो नहीं बोलता ना, मैं क्या बोलता, शी इज लवली। यानी कि ये जो लविंगली है इस शी के बारे में बात नहीं कर रहा है, ठीक है, और ना ही इस मी के बारे में बात कर रहा है। ये जो लविंगली है, भाई मैंने क्या बोला, उसने मुझे देखा, कैसे देखा। अगर मैंने बोला उसने मुझे देखा, तो आपके मन में प्रश्न आएगा कैसे देखा, तो मैंने बोलूंगा भाई प्यार से देखा। यानी कि ये जो शब्द है ना प्यार से, ये क्या कर रहा है, इस देखने को क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये जो शब्द है लविंगली, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसके बारे में आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, शी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या मैंने शी को लविंगली बोला यहां पर, नहीं बोला मैंने। क्या मैंने यहां पर मी को लविंगली बोला है, नहीं बोला मैंने बोला कि उसने देखा। भाई कैसे देखा, प्यार से देखा। यानी कि ये जो लविंगली है ना, क्या कर रहा है, इसके देखने के तरीके को बता रहा है कि उसने देखा, ठीक है, लेकिन कैसे देखा, प्यार से देखा। यानी कि ये जो शब्द है प्यार से, ये उसके देखने के तरीके को बता रहा है कि भाई कैसे देखा, प्यार से देखा। यानी कि ये जो है ना, ये इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। और जो शब्द किसी वर्ब को क्वालिफाई करे, आप अच्छे से जानते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब। यानी कि लविंगली यहां पर क्या है, एडवर्ब है। लविंगली यहां पर क्या है, एडवर्ब है। ये तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं तो बात कर रहा हूं इन भाई साहब की, इन भाई साहब की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसकी तो कर ली। भाई उसने मुझे प्यार से देखा, यानी कि ये अपने आप में एडवर्ब है। काम का क्या बता रहा है, मैनर को बता रहा है। भाई ये मैनर ही तो है, एडवर्ब ऑफ मैनर है ना, क्योंकि ये देखने के तरीके को बता रहा है। ये हद को नहीं बता रहा, ना प्लेस को बता रहा है, ना टाइम को बता रहा है। ये देखने के मैनर को बता रहा है कि उसने मुझे प्यार से देखा। पता कितनी प्यार से देखा, भाई बहुत प्यार से देखा। कितनी प्यार से देखा, बहुत प्यार से देखा। यानी कि प्यार से देखा, ठीक है, यहां तक में मेरा काम हो गया था। लेकिन मैंने थोड़ा सा एम्फिसाइज करके बोल दिया कि भाई प्यार से नहीं, भाई बहुत प्यार से देखा। यानी कि ये जो वेरी है ना, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, इस लविंगली को क्वालिफाई कर रहा है कि प्यार से देखा। कितने प्यार से, बहुत प्यार से। यानी कि ये जो बहुत शब्द है ना, ये क्या कर रहा है, इसकी डिग्री को बता रहा है, इसके एक्सटेंट को बता रहा है, इसकी हद को बता रहा है कि भाई प्यार से देखा। कितने प्यार से, बहुत प्यार से। यानी कि जो बहुत है, ये प्यार से के हद को बता रहा है, प्यार से के हद को बता रहा है। यानी कि ये जो वेरी है इसको क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि एक एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। अब एक एडवर्ब को क्वालिफाई करने की ताकत केवल एक एडवर्ब में ही होती है। यानी कि जो शब्द किसी एडवर्ब को क्वालिफाई कर दे, वो भाई अपने आप में क्या कहलाता है, खुद भी एडवर्ब कहलाता है। तो मैंने क्या बताया, एक एडवर्ब जो है एक दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है। और ये क्या है, एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट, क्योंकि क्या कर रहा है, डिग्री बता रहा है, हद बता रहा है कि भाई कितने प्यार से, बहुत प्यार से। यहां पर भी वेरी था और यहां पर भी वेरी है। फर्क क्या है, ये वाला वेरी एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा था और ये वाला वेरी एक एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा, लेकिन दोनों ही केसेस में जो वेरी है वो क्या है, अपने आप में एडवर्ब है। चाहे एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, चाहे एडवर्ब को क्वालिफाई करे, दोनों ही केसेस में क्या है, एडवर्ब है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये कुछ और एग्जाम्पल्स है, फटाफट से आपको करके बताना है जल्दी से, अगर आपने इतना कर लिया। क्योंकि बेसिक्स अगर आपका क्लियर है तो फिर बाकी कोई डाउट आपको नहीं रहेगा, क्योंकि बेसिक बहुत जरूरी है। अगर बेसिक ही क्लियर नहीं होगा ना भाई, तो कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए बेसिक बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है। स्टार्टिंग में जितना समय लोगे उतना इजीली आप काम को कर पाओगे, ठीक है। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, स्क्रीन को पॉज करके आपने कर ही लिया होगा। देखो आगे क्या है,
चलो देखो, द रेस्टोरेंट इज ऑलमोस्ट फुली बुक्ड। भाई देखो, जो रेस्टोरेंट है ये आपको पता है नाउन है, क्योंकि नाउन से पहले आर्टिकल लगता है ए एन द, ठीक है। द रेस्टोरेंट इज ऑलमोस्ट फुल, और ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, क्योंकि मेन जो आइडिया है ना पूरे सेंटेंस का वो यही है। बात तो मैं रेस्टोरेंट की कर रहा हूँ ना, पूरे सेंटेंस में जो मेन थीम है, जो सेंट्रल पर्सन है या सेंट्रल थिंग है, वो क्या चीज़ है? रेस्टोरेंट। जो मेन आइडिया है सेंटेंस का वो क्या है? रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ मैं। द रेस्टोरेंट इज ऑलमोस्ट फुली बुक्ड। देखो ये क्या है? आपका वर्ब है, ठीक है। ये क्या है? वर्ब है। रेस्टोरेंट जो है ना इज ऑलमोस्ट फुल्ली बुक्ड। भाई रेस्टोरेंट क्या है? रेस्टोरेंट जो है ना वो बुक्ड है। रेस्टोरेंट क्या है? बुक्ड है, यानी कि रेस्टोरेंट जो है ना बुक हो चुका है। यानी कि ये जो अगर मैं आपसे पूछूं ये बुक्ड क्या है, भाई थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए आप इसको भूल जाओ, इन दोनों को। आप ऐसे पढ़ो, द रेस्टोरेंट इज बुक्ड। जो रेस्टोरेंट है वो बुक हो चुका है। रेस्टोरेंट इज बुक्ड। आपको पता होना चाहिए जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना, पास्ट पार्टिसिपल जो होता है, ये एक एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है, ठीक है। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है एक एडजेक्टिव का भी काम करता है, अगर आपको पता हो। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मैं बोलूं ब्रोकन चेयर, क्या बोलूं मैं? ब्रोकन चेयर, यानी कि टूटी हुई कुर्सी। तो जो ब्रेक की थर्ड फॉर्म है ब्रोकन, ये यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, वर्ब का काम नहीं कर रहा। अगर इसकी जगह मैं बोलता ना कि ही हैज ब्रोकन द चेयर, अगर मैं बोलता ही हैज ब्रोकन द चेयर, तो यहां पर क्लियरली पता चल रहा है कि यहां पर एक सब्जेक्ट है ही, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, यानी कि ये काम जो है इसी ने किया है। यानी कि यहां पर तो क्लियरली पता चल रहा है कि जो ब्रोकन है वो एक मेन वर्ब है, यानी कि एक वर्ब है बेसिकली, कहने का मतलब, ठीक है। लेकिन इस वाले में जो ये ना, जैसे मैं बोलूं ही सैट ऑन द ब्रोकन चेयर, अगर मैंने बोल दिया ही सैट ऑन द ब्रोकन चेयर, ठीक है। तो यहां पर जो सेट है, सिट की सेकंड फॉर्म, ये आपका मेन वर्ब हो जाएगा और ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। यानी कि इसका जो काम है वो क्या है? बैठने का। ये बैठा, किस पर बैठा? ऑन। ऑन क्या है? प्रोपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद जो होता है वो सारा का सारा क्या होता है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो ही सेट ऑन किस पर? द ब्रोकन चेयर, ऑन द ब्रोकन चेयर, यानी कि वो बैठ गया, यानी कि बैठने का काम उसने किया। किस पर बैठा? ब्रोकन चेयर पर, यानी कि टूटी हुई कुर्सी पर। यहां पर मैंने ये नहीं बोला कि उसने कुर्सी तोड़ी, वो टूटी हुई कुर्सी पर बैठ गया, यानी कि कुर्सी है, ठीक है, लेकिन कैसी है? टूटी हुई। यानी कि जो ब्रोकन शब्द है वो चेयर की विशेषता बता रहा है। चेयर एक नाउन है, तो जो नाउन की विशेषता बताया वो एडजेक्टिव का काम करता है। तो जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो एडजेक्टिव का काम कर सकता है। ये मैंने वर्ब के अंदर पढ़ा रखा है, अगर आपको नहीं पता है तो आप वर्ब वाला टॉपिक जो जाकर पढ़ लेना, ठीक है। तो ऐसी जो बुक्ड है, देखो क्या यहां पर जो बुक्ड है किसी के काम को बता रहा है? भाई बुक होता है फर्स्ट फॉर्म, बुक्ड होता है सेकंड फॉर्म, और बुक्ड होता है थर्ड फॉर्म। क्या यहां पर कोई सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है? पहले आप मुझे बताओ। सबसे पहली चीज यहां पर मैंने गलत लिख दिया है, जो रेस्टोरेंट है सब्जेक्ट नहीं है। भाई द रेस्टोरेंट इज ऑलमोस्ट फुली बुक्ड, जो रेस्टोरेंट है वो पूरी तरीके से बुक्ड है। पूरी तरीके से क्या है? बुक्ड है। रेस्टोरेंट ने तो अपने आप को बुक नहीं किया होगा, रेस्टोरेंट जो है ना वो बुक्ड है। अगर मैंने सब्जेक्ट इसलिए मिटाया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैंने बोला रेस्टोरेंट इज बुक्ड, रेस्टोरेंट जो है ना बुक हो चुका है, इज बुक्ड, वो क्या है? पूरा बुक्ड है। पूरा क्या है? बुक्ड है। रेस्टोरेंट पूरा बुक्ड है, या रेस्टोरेंट बुक्ड है, सीधा रेस्टोरेंट बुक्ड है। तो रेस्टोरेंट काम करने वाला नहीं है, रेस्टोरेंट वो है जिसने काम को रिसीव किया है। रेस्टोरेंट बुक हुआ है, बुक किया नहीं है इसने। काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है और रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट होता है, ऐसे आप समझ के चल सकते हो। तो यहां पर बुक करना किसी के काम को थोड़ी दिखा रहा है। क्या यहां पर कोई सब्जेक्ट है जो बुक कर रहा है? आप मुझे बताओ, यहां तक में क्या कोई आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है जिसने बुक किया हो, जिसके बारे में बोला गया हो कि उसने बुक किया या उसने बुक किया? नहीं है। यानी कि जो बुक्ड है ना यहां पर, ये क्या कर रहा है? किसी के काम को नहीं दिखा रहा, बल्कि रेस्टोरेंट की विशेषता बता रहा है। रेस्टोरेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भाई रेस्टोरेंट है, देखो द रेस्टोरेंट इज, रेस्टोरेंट है, क्या है? बुक्ड है। यानी कि ये जो वर्ड है ये क्या कर रहा है? आपको रेस्टोरेंट के बारे में आपको मोर इंफॉर्मेशन दे रहा है कि रेस्टोरेंट क्या है? बुक्ड है। और जो शब्द किसी नाउन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये क्या है? सेंटेंस में एडजेक्टिव है कि नहीं है? हाँ कि ना? बोलो, एडजेक्टिव है। द रेस्टोरेंट इज बुक्ड। अच्छा, बुक्ड है, कैसा बुक्ड है? फुल्ली, यानी कि पूरी तरीके से बुक्ड है। अगर मैं केवल फुल्ली बोलता, ऑलमोस्ट नहीं बोलता, द रेस्टोरेंट इज फुल्ली बुक्ड, रेस्टोरेंट ना पूरा बुक्ड है, यानी कि बुक्ड है, अच्छी बात है। बुक्ड क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन कितना बुक्ड है? उस बुक्ड होने की एक्सटेंट क्या है? उस बुक होने की डिग्री क्या है? तो उस बुक होने की डिग्री क्या है कि भैया वो पूरी तरीके से बुक्ड है। उस बुक होने की डिग्री क्या है कि वो पूरी तरीके से बुक्ड है। समझ में आ रहा है आपको? यानी कि ये जो फुल्ली है ये इस बुक के बारे में आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है? कि बुक है, कितना बुक है? पूरा बुक है। यानी कि जो फुल्ली है ये बुक के बारे में आपको क्या दे रहा है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। और वो इंफॉर्मेशन किस रूप में दे रहा है? डिग्री के रूप में, एक्सटेंट के रूप में, कि भाई कितना बुक है? पूरा बुक है, फुल्ली बुक है।
तो यानी कि जो फुल्ली है ये इस वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, एडवर्ब होगा कि नहीं होगा, एडवर्ब ऑफ क्या हो जाएगा, एक्सटेंट, होगा कि नहीं होगा। अब ये जो ऑलमोस्ट है ना, देखो अगर मैं केवल बोलता फुल्ली बुक्ड यानी कि पूरा बुक्ड है, लेकिन मैंने क्या बोला, ऑलमोस्ट फुल्ली बुक्ड, तो ऑलमोस्ट का मतलब क्या होता है, करीब करीब, नियरली, जिसको आप क्या बोलते हो, नियरली। द रेस्टोरेंट इज ऑलमोस्ट फुल्ली बुक्ड, यानी कि अगर मैं केवल बोलता फुल्ली बुक्ड तो इसका मतलब है पूरा बुक है। अगर मैं केवल ये बोलता फुल्ली बुक्ड तो इसका मतलब पूरा बुक्ड है, लेकिन मैंने क्या बोला, द रेस्टोरेंट इज ऑलमोस्ट फुल्ली बुक्ड, हाँ लगभग लगभग पूरा बुक है, एक आधा जगह कहीं बची होगी, लेकिन ऑलमोस्ट का मतलब लगभग लगभग, नियरली, लगभग पूरा बुक्ड है, यानी कि पूरा बुक तो है लेकिन कितना पूरा बुक है, ऑलमोस्ट, यानी कि लगभग पूरा बुक है, समझ रहे हो, लगभग पूरा बुक है, पूरा बुक नहीं है, लगभग पूरा का पूरा बुक है। तो लगभग अगर मैंने लगा दिया तो इसका मतलब हो सकता है कहीं पर एक या दो जगह खाली हो, यानी कि जो ऑलमोस्ट है ये क्या कर रहा है, फुल के बारे में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भाई फुल्ली बुक्ड है, फुल्ली पूरी तरीके से, लेकिन ऑलमोस्ट फुल्ली यानी कि लगभग पूरी तरीके से, यानी कि जो लगभग है ये फुल्ली को क्वालिफाई कर रहा है, फुल्ली के बारे में आपको मोर इन्फॉर्मेशन दे रहा है। फुल्ली अपने आप में एडवर्ब है, तो जो शब्द किसी एडवर्ब को ही क्वालिफाई कर दे वो अपने आप में एडवर्ब होता है कि नहीं होता है, तो ये भी एडवर्ब, ये भी एडवर्ब, ठीक है। अगला, मे बी यू हैव नॉट अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग, मे बी शायद, मे बी का मतलब क्या होता है, शायद, ये अपने आप में अलग है, अब इसको तोड़ के पढ़ो अलग। यू हैव नॉट अंडरस्टूड, तुम नहीं समझे हो, व्हाट आई एम सेइंग, जो मैं कह रहा हूं। मे बी यू हैव नॉट अंडरस्टूड, तुम नहीं समझे हो, व्हाट आई एम सेइंग, जो मैं कह रहा हूं। ये अपने आप में पूरा क्या है, सेंटेंस है कि नहीं है, तुम नहीं समझे हो जो मैं कह रहा हूं। और ये जो मे बी है ना, आप मुझे बताओ किसको क्वालिफाई कर रहा है, क्या ये केवल यू को क्वालिफाई कर रहा है, मे बी तुम, शायद तुम, शायद तुम, अगर ये शायद केवल तुमको क्वालिफाई कर रहा होता तो इस तरीके से तो होता नहीं ना ये, ठीक है। देखो यहां पर जो क्या लिखा है, मे बी शायद, यू हैव नॉट अंडरस्टूड, शायद तुम नहीं समझे हो जो मैं कह रहा हूं, यानी कि ये जो शायद है, जो मे बी है, ये क्या कर रहा है, केवल यू को या केवल हैव को या नॉट को या अंडरस्टूड को क्वालिफाई नहीं कर रहा है भाई, ये पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है इसको। शायद तुम नहीं समझो जो मैं कह रहा हूं, शायद तुम नहीं समझे हो जो मैं कह रहा हूं, तो जो मैंने शायद लगाया वो मैंने पूरे सेंटेंस के लिए लगाया। शायद यहां पर किसी एक नाउन को या स्पेसिफिकली किसी एक प्रोनाउन को या किसी वर्ब को क्वालिफाई नहीं कर रहा, शायद पूरे क्या कर रहा है, पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। शायद तुम नहीं समझो जो मैं कह रहा हूं, तो यहां पर जो मे बी है ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था जो एडवर्ब होता है ये पूरे के पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर सकता है। इससे पिछली वाली स्लाइड में लिखा था ना मैंने कि पूरे के पूरे एक सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर सकता है, ठीक है। फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली का मतलब सौभाग्यवश, यानी कि अच्छी बात है। द बॉम्ब वॉज डिफ्यूज्ड, कि जो बॉम्ब था उसे डिफ्यूज कर दिया गया। अब यहाँ पर जो सौभाग्य की बात हो रही है, तो सौभाग्य की बात क्या केवल बम के लिए हो रही है, बॉम्ब के लिए हो रही है, या केवल डिफ्यूज करने के लिए हो रही है। आप कहोगे नहीं सर, सौभाग्य की बात तो क्या है कि बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया गया था। सौभाग्य की बात क्या है, बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया गया। सौभाग्य की बात क्या है, बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया गया, यानी कि जो सौभाग्य की बात है वो इस पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है। पूरे सेंटेंस के बारे में आपको क्या दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ऐसा हुआ, और ऐसा होना क्या था भाई, सौभाग्य की बात था। ये जो हुआ ये होना क्या था, सौभाग्य की बात था, ठीक है। तो ये फॉर्चुनेटली भी यहां पर क्या है, एक एडवर्ब है, और एक एडवर्ब यहां पर क्या कर रहा है, पूरे के पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है भाई, समझ में आया। अगला बताओ, द काइट फ्लू, काइट का मतलब आपको पता है क्या है, काइट का मतलब है चील। काइट का मतलब क्या है, चील। द काइट फ्लू, चील जो थी ना वो उड़ गई। द काइट फ्लू जस्ट ओवर माई हेड, देखो ये पता है आपको नाउन है, ठीक है, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, क्योंकि इसी का काम दे रखा है फ्लू, फ्लाई की सेकंड फॉर्म फ्लू, ये आपका क्या है, वर्ब है, ये आपका क्या है, वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ठीक है। जस्ट ओवर, ओवर आपको पता है क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। ओवर क्या होता है, प्रीपोजिशन, ठीक है। इसके बाद अगर एक नाउन हो तो देखो इसके बाद नाउन है ना, माई हेड नाउन है, यानी कि ये जो ओवर है ये क्या है, सेंटेंस में प्रीपोजिशन है। क्या है सेंटेंस में, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन आपको पता है क्या क्या होता है, ओवर, अबव, इन, एट, ठीक है, टू, फॉर, ये सब क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। द काइट फ्लू, जो चील है ना वो उड़ गई, जो चील है वो उड़ गई जस्ट ओवर माई हेड। अगर मैं इस जस्ट को हटा दूं, इसको पढ़ो, ओवर माई हेड, जो चील है ना वो मेरे सर के ऊपर से उड़ गई। सीधा बोल सकता था मैं कि जो चील है वो मेरे सर के ऊपर से उड़ गई, मेरे सर के ऊपर से, मेरे सर के ऊपर से, ओवर का मतलब ऊपर, मेरे सर के ऊपर से उड़ गई। लेकिन जस्ट लगाने का मतलब जानते हो, ऊपर से तो उड़ी, ऊपर से तो चील उड़ी, लेकिन कितनी ऊपर से, जस्ट ओवर, यानी कि बिल्कुल थोड़ी सी ऊपर से। जस्ट का मतलब होता है बिल्कुल थोड़ा सा गैप की बात कर रहे होते हैं। द काइट फ्लू जस्ट ओवर माई हेड,
यानी कि बिल्कुल थोड़ा सा डिस्टेंस था। मैं सीधा अगर बोलता ना ओवर माई हेड तो आपको समझ में नहीं आता कि ओवर का मतलब इतनी ऊपर से या इतनी ऊपर से या उससे ऊपर से, लेकिन जस्ट लगाने का मतलब है कि यहाँ पर मैं ना उनके बीच की डिस्टेंस मैं बता रहा हूँ ना चाहते हुए भी। क्या बोल रहा हूँ? जस्ट ओवर, यानी कि बिल्कुल ऊपर से, यानी कि थोड़े से गैप से। तो ये जो जस्ट है ये क्या कर रहा है? इसी ओवर को तो क्वालिफाई कर रहा है भाई। ओवर माई हेड, मेरे सर के ऊपर से, लेकिन मैंने क्या बोला? जस्ट ओवर माई हेड, मेरे सर के बिल्कुल ऊपर से, मेरे सर के बिल्कुल ऊपर से, यानी कि थोड़े से ऊपर से। तो ये जो बिल्कुल है यहां पर जस्ट का मतलब क्या? बिल्कुल। ये इस ओवर को ही तो क्वालिफाई कर रहा है कि ऊपर, कितने ऊपर? जस्ट ऊपर, ऊपर, लेकिन कितने ऊपर? जस्ट ऊपर। तो जो जस्ट है इस ओवर को क्वालिफाई कर रहा है। ओवर क्या है? प्रेपोजिशन है। तो जो शब्द किसी प्रेपोजिशन को क्वालिफाई करे, मैंने लिखवाया था इधर, ये रहा, प्रेपोजिशन को भी क्वालिफाई कर सकता है। प्रेपोजिशन लिखा है मैंने, ये रहा देखो, प्रेपोजिशन को भी क्वालिफाई कर सकता है। ठीक है, जो शब्द किसी प्रेपोजिशन को क्वालिफाई कर दे उसे हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब। तो जस्ट क्या है यहां पर? एडवर्ब है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला देखो, ही हेट्स। ही क्या है? आपका सब्जेक्ट है, और हेट क्या है? इसी का वर्ब है कि वो नफरत करता है। वो क्या करता है? नफरत। इसके काम को बता रहा है। विवेक, नफरत किससे करता है? विवेक से। तो ये क्या हो जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एक्शन को करने वाला है और ये एक्शन को रिसीव करने वाला है। ही हेट्स विवेक, वो विवेक से नफरत करता है। अगर सिंपली को हटा दें, बिकॉज, क्योंकि, ही लाइक्स ऐश्वर्या, क्योंकि वो ऐश्वर्या को पसंद करता है। अरे भाई साहब, यहां पर तो सेंटेंस में कुछ लोचा लग रहा है मुझे। सेंटेंस देखो क्या लिखा हुआ है। सेंटेंस लिखा है ही हेट्स विवेक, वो विवेक से नफरत करता है, बिकॉज ही लाइक्स ऐश्वर्या, क्योंकि विवेक जो है ना ऐश्वर्या को पसंद करता है। अब आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो मुझे बता सकते हैं कि इस ही का क्या मतलब है? ये ही कौन है? विवेक आपको पता है कौन है? विवेक ओबराय। ठीक है, ऐश्वर्या आपको पता है कौन है? ठीक है, और यहाँ पर जो ही है ना ये विवेक से नफरत कर रहा है। तो आप मुझे क्या ये बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर कि ये ही कौन है? यहाँ पर ही किसकी बात की जा रही है? क्या आप मुझे बता सकते हो? बताओ जल्दी से। ठीक है, क्या लिखा है देखो, ही हेट्स विवेक, वो विवेक से क्या करता है? नफरत करता है। विवेक से क्या करता है? नफरत करता है। बिकॉज ही लाइक्स ऐश्वर्या, इसको थोड़ी देर के लिए हटा दो। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये क्या करता है? बिकॉज क्या करता है? एक कंजंक्शन का काम करता है कि नहीं करता है? दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, दो फ्रेजेस को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो देखो ही हेट्स विवेक, विवेक से नफरत करता है क्योंकि ही लाइक्स ऐश्वर्या। देखो दो फ्रेजेस हैं, एक ये फ्रेज है, ठीक है, और एक ये फ्रेज है। दोनों फ्रेजेस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? बिकॉज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो आप ये कह सकते हो कि जो बिकॉज है वो क्या है? कंजंक्शन है, क्योंकि ये दो क्लॉजेस को, दो फ्रेजेस को क्या कर देता है? आपस में जोड़ देता है। ये तो पता है कि कंजंक्शन है। अब देखो यहां पर जो सिंपली है वो क्या कर रहा है? देखो मैंने क्या बोला? ही हेट्स विवेक, वो विवेक से नफरत करता है क्योंकि वो ऐश्वर्या को पसंद करता है। एक तो सिंपल तरीका, एक मैंने बोला, देखो एक मैंने बोला वो विवेक से नफरत करता है क्योंकि विवेक ऐश्वर्या को पसंद करता है, और एक मैं बोलूं भाई तुझे पता है वो विवेक से नफरत करता है सिर्फ इसीलिए कि वो उसको ऐश्वर्या को पसंद करता है। मतलब वो विवेक से नफरत करता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ऐश्वर्या को पसंद करता है। मतलब मैं क्या कर रहा हूं? दो सेंटेंसेस को जोड़ तो रहा हूं और मैं कारण भी बता रहा हूं कि सिर्फ इसीलिए कि वो उसको पसंद करता है। मतलब यहां पर जो मैंने बोला ना सिर्फ इसीलिए, मतलब यहां पर ना उसकी हद को मैंने बहुत छोटा दिखा दिया। अगर मैं सीधा बोलता कि वो विवेक से नफरत करता है क्योंकि वो ऐश्वर्या को पसंद करता है तो नॉर्मल है। वो विवेक से नफरत करता है क्योंकि विवेक ऐश्वर्या को पसंद करता है, सिंपल है। अब मैं कारण को देखो कैसे बता रहा हूं। वो विवेक से नफरत करता है सिर्फ इसीलिए कि विवेक ऐश्वर्या को पसंद करता है। मतलब इतनी छोटी सी बात के लिए वो उसको, विवेक को मतलब हेट करता है। तो यहां पर जो सिंपली है ना, सिंपली क्या कर रहा है? इस बिकॉज को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि इस कंजंक्शन को क्वालिफाई कर रहा है कि भाई कारण क्या है? बिकॉज का मतलब क्योंकि, कारण क्या है? सिंपली, मतलब सिंपली कारण क्या है कि वो उसको पसंद करता है। तो यहां पर जो सिंपली है बिकॉज को क्वालिफाई कर रहा है कि ही हेट्स विवेक, वो विवेक से हेट करता है सिंपली बिकॉज, या जस्ट बिकॉज, जस्ट भी कह सकते हो, जस्ट बिकॉज ही लाइक्स ऐश्वर्या, सिर्फ इसलिए कि वो ऐश्वर्या को पसंद करता है। तो जस्ट या सिंपली जो है ना इस बिकॉज को क्वालिफाई कर रहे हैं, क्योंकि, सिर्फ क्योंकि, समझ रहे हो? अगर सिंपली हुआ तो सिर्फ क्योंकि वो ऐश्वर्या को पसंद करता है इसीलिए। तो सिंपली क्या कर रहा है? इस बिकॉज को क्या कर रहा है? इसको क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, इसके बारे में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और ये एक कंजंक्शन है। तो जो शब्द किसी कंजंक्शन के बारे में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे उसे हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो सिंपली यहाँ पर क्या है? एडवर्ब का काम कर रहा है। और एक एडवर्ब यहाँ पर किसको क्वालिफाई कर रहा है? कंजंक्शन को। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि एडवर्ब की क्या डेफिनेशन है, एडवर्ब किस किस को डिफाइन करता है, किस किस को क्वालिफाई कर सकता है, और मैंने बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स के साथ में आपको मैंने समझाया। आज की क्लास बहुत बेसिक क्लास थी,
अगर आपको आज की क्लास समझ में आ गई है तो मुझे नहीं लगता कि आगे किसी भी क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है। और जितने भी एग्जांपल्स मैं आपको आगे की क्लास में दूंगा, आप देखना फटाफट से पहचान जाओगे कि सर यहाँ पर ये एडवर्ब है, सर यहाँ पर ये एडवर्ब है, सर यहाँ पर ये एडवर्ब है। आप इजीली पहचान जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, चलिए आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहो, मेंस वाली क्लास देखते रहो अगर आपका मेंस का एग्जाम है। ठीक है भाई, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।